हेलो दोस्तों, दी स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में लेके आपको और दिखाते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको पता होगा क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना रहता है। पहला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसो गुना लॉसो निम्न में से किसके बराबर होता है। कहने का मतलब यह है, दो गो संख्या, एगो संख्या ए है, एगो संख्या बी है, यानी कि दोनों संख्या का एचसीएफ, दोनों संख्या का एचसीएफ, दोनों संख्या का एचसीएफ, यानी कि दो को जो संख्या रहेगा दोनों संख्या का एचसीएफ और गुना एलसीएम, ये किसके बराबर होता है। तो बताए थे कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यदि आपको इसका आंसर पता होगा तो। कहता है घात एक वाला बहुपद कहलाता है। घात एक वाला बहुपद कहलाता है। घात एक वाला बहुपद कहलाता है। घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता है रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप वो होता है जिसमें अधिकतम घात 3 रहता है। जिसमें अधिकतम घात 3 रहता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान कितना होगा। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको हल कैसे करते हैं। इसको हल करने के लिए इसमें दिया हुआ है साइन ए का मान 3/4, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। इसका मतलब लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया हुआ है 4। यहाँ बना लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाते हैं फिर से। यहाँ देखिएगा,
देखिए क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। थोड़ा सा माउस लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, चलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन को हल किस प्रकार से करते हैं। यानी कि साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। कहने का मतलब 3/4 जो दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब का मान, ये हो जाएगा लंब का मान, ये हो जाएगा कर्ण का मान। थोड़ा सा यहाँ समकोण त्रिभुज बना देते हैं। देखिएगा समकोण त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ बन गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन जाएगा और इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम मान लेते हैं ए, इसका नाम कर देते हैं बी। देखिएगा, चलिए इसको हल कर देते हैं तुरंत। यहाँ से बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसका नाम लिख देंगे ए, यहाँ कर देंगे बी, यहाँ कर देंगे सी। देखिएगा लंब का मान 3 है, यहाँ 3 रख देंगे। कर्ण का मान 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे। और यहाँ से निकालेंगे आधार। आधार यदि ए बी का मान निकालेंगे, आधार यदि कि ए बी का मान निकालनी हो, यदि यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, ए ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसका मान लंब का मान हो गया 3, इसका मान हो गया 4। यदि ए बी का मान हमको निकालना हो तो ए बी का मान निकालने के √100 इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटा देंगे। यानी कि 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा देंगे तो 16 में से 9 को घटा देंगे तो बच जाएगा √7। √7 निकल जाएगा। आधार का मान निकल जाएगा √7। आधार का मेरा मान जो है, आधार का मेरा मान निकल जाएगा √7। देखिए आधार का मान निकल गया, ये आधार का मान निकल गया √7। अब कहता है कॉस ने, तो कॉस ए का मान, कॉस ए का मान, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है कितना, आधार है √7 और कर्ण है कितना 4, तो √7/4। √7/4 इसका सही आंसर चलाएगा। √7/4 इसका सही आंसर चलाएगा। तो देखिए √7/4 जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। यदि आपको पता होगा तो कमेंट करने में कमी नहीं कीजिए, ठीक, और कमेंट फटाफट करते जाइए। 10A बराबर होगा, 10A बराबर होगा, 10A बराबर क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा यहाँ थोड़ा समझिएगा। साइन का पूरक होता है कॉस, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, कॉसेक का पूरक सेक, सेक का पूरक कॉसेक, टेन का पूरक कॉट और कॉट का पूरक टेन होता है। देखिए यहाँ से कुछ फार्मूला को याद कर लीजिएगा। यहाँ से जैसे रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर होता है कॉस थीटा, बराबर होता है कॉस थीटा। और एक और रहेगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा, बराबर हो जाएगा सेक थीटा। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन आपके सामने देखिए आया हुआ है। चलिए यहाँ इसको सही कर देते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ। देखिए चलिएगा क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी फटाफट बताइए क्या कहलाती है। किसी बिंदु से x अक्ष से दूरी कहलाती है कोटि। क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोटि। और जब कहेगा y अक्ष तो y अक्ष से हो जाएगा भुज। x अक्ष कहेगा तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कहलाता है कोटि, जबकि y अक्ष से कहेगा तो y अक्ष से कहलाता है भुज, y अक्ष से कहलाता है, y अक्ष से कहलाता है भुज। चलिएगा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा इसको हटाते हैं, यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, कहता है निम्न में से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। यदि कहेगा वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, परिधि कहेगा 2πr, क्षेत्रफल कहेगा तो πr स्क्वायर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। कहता है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र जो खींचते हैं वो कहलाता है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण। क्या कहलाती है, त्वरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्याओं का क्या ज्ञात किया जाता है। फटाफट कमेंट कीजिए। इसका निकाला जाता है मॉसो, यानी कि एचसीएफ निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मॉसो निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या में चला आएगा। सबसे पहले आएगा 0, 0 आएगा, फिर चलाएगा 0 कर आएगा, फिर 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, उसके बाद फिर 3 आएगा, उसके बाद फिर 4 आएगा। देखिए 5 को पुर गया, 5 को पूर्ण संख्या पुर गया, और माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ करके वही में 5 से भाग दे देंगे, जगह है 23 भागा। देखिए 5 4 3 7 हुआ, 7 2 9 हुआ, 9 1 10 हुआ, और 10 में भागा देंगे 2 से, 10 में भागा देंगे 5 से, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। राइट आंसर चलेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चलेगा 2। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना। चलिएगा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिएगा क्वेश्चन को कितना बढ़िया से बनाते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए दो गण वृत्त हैं, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी कि पहलुकवा वृत्त का क्षेत्रफल ओकरा मान लेते हैं पाई r1 का स्क्वायर कर देते हैं। दूसरका का है पाई r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर। ऊपर में हुआ पहलुकवा वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे में हुआ दूसरका वृत्त का क्षेत्रफल। ई कितने है, ई जो है ई है 4:1 है। देखिए पाई पाई खत्म हो गया, r का स्क्वायर मतलब r1 का स्क्वायर है, r2 का स्क्वायर है। ई स्क्वायर हटेगा इस पर चल जाएगा रूट, और ई स्क्वायर हटेगा इस पर चल जाएगा रूट। कहे का मतलब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और 1 का 1, यानी कि 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1, 2:1 ऑप्शन नंबर 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। यदि आपको कमेंट पता होगा आंसर तो कमेंट फटाफट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कहता है यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान, tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान बताइए। tan कितना का मान √3 होता है, tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसको हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, कहता है cos 60 डिग्री। अच्छा cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस में 1, फिर नीचे फिर है cos 60, तो 1/2 माइनस में हो जाएगा 1। देखिए यहाँ एक है, ये आधा है, एक में जोड़ेंगे आधा तो हो जाएगा 1.5 का मतलब ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर बटे यहाँ देखिए आधा में से एक जा रहा तो चलेगा माइनस में 1/2, माइनस में 1/2, ये से ये खत्म हो जाएगा -3, -3 करने हैं, -3 ऑप्शन नंबर बी, -3 चलेगा ऑप्शन नंबर बी, -3 चलेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन बोर्ड का है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिएगा देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में बहुते बताए थे। यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। 1/α + 1/बीटा का मान देखिए क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा। इसमें बताए थे 3 फार्मूला बताए थे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। समझिएगा ध्यान से, आराम से पूरा ध्यान समझिए, पूरा धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और बताए थे, थोड़ा सा फिर से साफ साफ इसको लिख देते हैं। चलिएगा देखिए यहाँ से, देखिए अल्फा प्लस बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बाय ए, और होता है अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी बटा ए, और नंबर 3 में होता है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस बी बाय सी। तो यही लगाएंगे माइनस बी बाय सी। देखिए बी का मान यहाँ हो जाएगा 1, और सी का भी मान हो जाएगा 1, और माइनस बी बाय सी तो माइनस 1/1 मतलब 1 आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे। देख लीजिएगा, फिर से बता देते हैं। चलिए आइए यहाँ से। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, इतने होता है। समझिएगा, ये हुआ मूलों का योगफल, और ये हुआ मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, और ये दिया हुआ है गुणनफल माइनस में 15, तो हो जाएगा माइनस में 15। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बाद टिक लगाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो ऑप्शन नंबर ये डी में है, डी फॉर डॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, ये भी देखिए सब क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, कहता है बिंदु क्यों से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से क्यों की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए फटाफट क्वेश्चन को बनाते हैं। ये मान लीजिए वृत्त है, इस पर जो है यहाँ से कोई बिंदु है, बिंदु का नाम क्यों है। क्यों से स्पर्श रेखा की लंबाई ये जो है 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ से केंद्र का दूरी 25 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना निकालना है, तो त्रिज्या निकालने के लिए देखिएगा, ये हुआ स्पर्श रेखा, ये हुआ त्रिज्या, यहाँ मिलता है, बनता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण का मतलब ये बन गया समकोण त्रिभुज। नाम लिख देते हैं, यहाँ कर देते हैं ओ, यहाँ करते हैं पी, यहाँ कर देते हैं क्यू, यानी कि ओपी निकालना है। तो ओपी हो जाएगा लंब, इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके मतलब रूट चढ़ा देंगे, मान निकल जाएगा। 25 का स्क्वायर में से घटाएंगे 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, इस पर चढ़ा देंगे रूट। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, घटेला के बाद बचेगा 49 का वर्गमूल 7 सही आंसर चलेगा। ऑप्शन नंबर ए चलेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा देखिए फटाफट क्वेश्चन को देखिए और फटाफट टिक मारिए, ठीक। चलिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को पहचानिए, कौन परिमेय है। पहलुकबा ये तो गलत है, परिमेय नहीं है। देखिए परिमेय कौन है, तो ई √2 खत्म बटा 2 है ना, परिमेय यही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए इसमें क्यों बात देखना है, जितना भी चर रहेगा सभी चर का घात पूर्ण संख्या में रहना चाहिए। सभी चर का घात यदि पूर्ण संख्या में रहेगा तो बहुपद होगा, पूर्ण संख्या में नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। कहता है कौन बहुपद नहीं है। इसमें देखिएगा, यहाँ चर का घात 2 है, यहाँ 1 है, ये बहुपद है, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। देखिएगा कौन नहीं है, इसमें देखिएगा, इसमें x पर पावर 3 है, x पर पावर 2 है, x पर पावर 1 है, तो ये भी बहुपद में है। देखिएगा यहाँ जो है ये वाला x नीचे में आयल है, x नीचे का मतलब x पर पावर -1, x पर पावर -1 का मतलब माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बहुपद नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, कहता है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 3πr²। यदि गोले का कहेगा तो गोला का होता है 4πr², अर्धगोले का कहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 3πr²। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा क्वेश्चन कितना बेजोर है। देखिए क्वेश्चन कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त का परिधि यानी कि परिधि जो दिया हुआ है, 44। ये परिधि का लगाएंगे तो सूत्र 2πr बराबर देना है
44 देने हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना r करेंगे बराबर में हो जाएगा 44। तो ये 22 से कटा 22 दूना 44, 2 कटिए गया, एक बार में कटिए गया। r का मान निकल गया 7, r का मान निकल गया 7। r का मान जब निकल गया 7, कहने का मतलब त्रिज्या निकल गया 7, क्षेत्रफल ने, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 गुना r का स्क्वायर मतलब 7 गुना 7, 7 खत्म, 22 गुना 7 कर दीजिए, 22 गुना 7। और इसको त्रिज्या पूछा है, त्रिज्या तो 7 निकल गया। चलिए क्वेश्चन में बहुत कम में पूछा था, हम बहुत आगे चल रहे थे। क्वेश्चन में पूछा है त्रिज्या ने, तो त्रिज्या हो जाएगा 7। एक बार फिर से समझिए, देखिए परिधि होता है परिधि, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि का मान दिया हुआ है 44 और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r होता है बराबर में 44 है। तो यहाँ से 2 से कट गया 44, 22 बार में, ठीक। इन्हें बचल है 22/7 गुना में हो जाएगा r बराबर में इन्हें 22 है, 22 से 22 खत्म, 7 चल जाएगा, इधर में गुना हो जाएगा, तो r का मान निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है बिंदु 2,3 एवं बिंदु 2,3 एवं बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी निकालें। तो दूरी ज्ञात कर लीजिए अपने से, इसका आंसर बता देते हैं, दूरी निकाल लीजिए। इसका सही आंसर चलाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर जो चलाएगा निकालिए देते हैं। चलिएगा देखिएगा, यहाँ से इसका निकालेंगे तो हो जाएगा फार्मूला √अंडर 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, इसका भी स्क्वायर 4, 4 4 8, √अंडर 8 को तोड़ सकते हैं कि 4 गुना 2 यानी कि 2√2, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। चलिएगा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए x अक्ष से कहेगा तो कोटि, y अक्ष से कहेगा तो भुज, 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 भुज नहीं है तब उसको कहिए भुज नहीं है तब इसको कहा जाता है y अक्ष नहीं है तब कहेगा y अक्ष है तब कभी उसको बोलेंगे y निर्देशांक। क्या बोलेंगे? y निर्देशांक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में एगो फिक्स रहना है, ठीक। देखिए 2 समरूप त्रिभुज रहेगा, यानी कि समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो रहेगा, भुजाओं के अनुपात इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात क्या, मतलब तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात ये है, कहेगा नहीं भुजाओं का अनुपात 4:9 है, भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो कहता है क्षेत्रफल के अनुपात ने, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए इसी का कर दीजिएगा स्क्वायर। क्षेत्रफल का अनुपात यदि पूछेगा, यानी कि 2 समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, अब पूछेगा क्षेत्रफल के अनुपात, तो चुपचाप दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81, ऑप्शन नंबर सी चलेगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से देखिए, ठीक। देखिए 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, भुजाओं का अनुपात 4:9 है। क्षेत्रफल का मतलब बड़ा मान कहेगा, क्षेत्रफल कहेगा तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यही चलेगा, ऑप्शन नंबर सी चलेगा। आगे देखते हैं, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25। कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा, देखिए डी का मान 3 कंडीशन में, डी = 0, डी बराबर 0, तो मूल दोनों वास्तविक होगा और समान होगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा रहेगा, डी का मान रहेगा 0 से बड़ा, तो मूल निकलेगा वास्तविक लेकिन असमान रहेगा, और डी का मान जब निकल जाएगा 0 से छोटा, तब जाकर के कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किसी बहुपद के विवेचक का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए 26 नंबर क्वेश्चन में है ये, कहता है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है, तो 9 9 दोनों में है, 9 9 दोनों में है ना। देखिएगा इसको हल कितना, मतलब इसका हल करने जा रहे हैं और देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ से क्या करना है, 9 दोनों में है, 9 को कॉमन कर लीजिए। 9 को कर लिए कॉमन तो इन्हें बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इन्हें बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। एक मान होता है 1, 9 गुना 1 करेंगे 9। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, बिल्कुल सही है। चलिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। ये तो बता दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पता है √2 कौन संख्या है, √2 कैसा संख्या है, तो √2 जो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। कहता है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं जिसमें घात 1 होता है, यानी कि जिस बहुपद के चर का घात 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। देखिएगा घात 1 कौन में है, घात 1 कौन में है, तो घात 1 वही में है, पहला वाला में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/α + 1/बीटा। तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है बता रहे हैं, 1/α + 1/बीटा बराबर होता है -b/c, -b/c। तो -b का मान 2 है, 2 रखिए, और c का मान 3 है, तो -2/3, -2/3 जहाँ है उसको टिक मारिए जोर से, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कहता द्विघात बहुपद इतना के शून्यक, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक कितना होगा, यानी कि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक निकालते हैं, यानी कि x² - 3 बराबर कर देंगे 0 और 3 को भेज देंगे इधर, तो x बराबर निकल जाए, x² बराबर निकल जाएगा 3, x² बराबर निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर ±√3 निकल जाएगा, ±√3 आंसर, ±√3, ±√3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। चलते आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32। देखिए कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगता है। तीनों धावक प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें डाटा जो दिया रहेगा, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा। 3 है, 4 है, 8 है, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 3, 4 और 8 तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर चला आएगा। एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम निकलेगा 24, यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24 घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 33। इतना का बहुलक, बहुलक कौन होगा, बहुलक वही होगा जो बहुत बार आयल होगा, बहुलक वही होगा जो बहुत बार आया है। तो बहुलक कौन है, बहुलक क्या हो जाएगा इसका, बहुलक देखिए बहुलक क्या हो जाएगा। देखिए 2 है, क्या बारी 2 बेरी है, उसके बाद 3 भी 2 बेरी है। तो बहुलक निकालने के लिए इसमें करेंगे क्या, बहुलक निकालने के लिए इसमें करेंगे क्या, देखिए 2 भी क्या मतलब 2 है, 2 भी 2 बेरी है, 3 भी 2 बेरी है। तो 2 वाला 3 वाला दोनों को जोड़ देंगे, 2 वाला 3 वाला दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 2 + 3/2, यानी कि 5/2, ये 5/2 हो जाएगा 2.25। ऑप्शन नंबर डी चलेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 34। दो समकोणिक त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, ये किसने कहा, तो ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति थे, उसका नाम है थेल्स, उसका नाम है थेल्स। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है थेल्स, कहने वाला व्यक्ति है थेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 35। कहता है बिंदु 4, 5 और 6
6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालने के लिए एकर पहलुकवा वाला दोनों को जोड़ दीजिए। 10 हुआ 2 से भागा, इसमें भी 5 5 10, 10 भागा 2, कटा 5 बार में 5 5, ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। कहता यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, चलिए ऐसा क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है बोर्ड में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या, अभी वृत्त का त्रिज्या जो है r है, अभी त्रिज्या कितना है r है, ठीक। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधा कर देंगे तो चलेगा r/2, आधा कर देंगे तो r/2। तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का योग क्या होगा? पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का योग क्या होगा? देखिए ई है पुरनका वाला, ई है नयका वाला। तो पुराने तथा नए, पुराना वृत्त का परिधि हो जाएगा 2πr, ये हो जाएगा 2πr/2 चला जाएगा, r/2। ई सब खत्म, ई सब खत्म तो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, 2:1 चलाएगा, 2:1 चलाएगा, 2:1। इसका सही आंसर चलाएगा ऑप्शन नंबर बी चलाएगा, बी फॉर बॉल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कहता किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं होती है, तो इसका सही आंसर चला आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि यदि √2 सेक थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान, देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/√2, सेक थीटा बराबर 1/√2, यानी कि सेक कितना का मान 1/√2 होता है, ये 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन इस सेट में 3 बार मिल गया है, ये लगातार मतलब इस टाइप का क्वेश्चन इस सेट में 3 बार मिला था। यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/β, 1/α + 1/β ई बराबर होता है -b/c, तो देख लीजिएगा माइनस b का मान है -3 और c का मान है 5, माइनस गुना माइनस प्लस 3/5 आंसर, 3/5 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। चलिएगा देखिए, कहता है द्विघात बहुपद इतना का शून्यक निकालने के लिए, तो शून्यक निकाला किस प्रकार जाता है तो समझिएगा थोड़ा सा। ये दोनों पहला वाला को नहीं ये लिखेंगे x² अब प्लस में 5 है, 5 का 5 लिखेंगे। ये 3x को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ला या घटेला के बाद 3x आना चाहिए और गुना करला के बाद आना चाहिए 5, गुना करला के बाद आना चाहिए 5। तो देखिए इसको किस प्रकार तोड़ करेंगे, तो यहाँ कर देते हैं, हमको गुना करने के बाद 5 लाना है, यही ना। चलिएगा देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इसको जब हल कर देंगे तो यहाँ करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर हटका देते हैं। चलिए स्पेस बन गया। अब यहाँ से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए प्लस में क्या करेंगे, प्लस में इसमें लिख देंगे, हटाइए इसको द्विघाती से बना देते हैं। चलिएगा द्विघाती बना देखिए, यहाँ से निकालेंगे, a का मान निकल जाएगा 1, b का मान निकल जाएगा 3, c का मान निकल जाएगा 5, d बराबर निकालेंगे b² - 4ac, b का मान है 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 5 निकल जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को कर देते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है। चलिएगा और देखिए इसमें का क्वेश्चन और है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, क्या कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मिला था। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे का समय लगता है। 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, तीनों का निकाल दीजिए एलसीएम, जो एलसीएम वही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी चला आएगा। चलिएगा आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। चलिएगा 42 ये क्वेश्चन पहले भी मिला हुआ था। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो √2 खत्म, परिमेय हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।